अब पिछले दिन की बात है, ट्रेन में एक बाबा मिले, बोले कि बेटा किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? हम बोले अभी 10th का एग्जाम दिए हैं। बाबा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बाबा लोगों से बच के रहना चाहिए भाई साहब, क्योंकि एक बार मैं बाराती गया था, बाराती में इतना ट्रांसलेशन पूछा गया हमको, मैंने बोला कि आपके बाद बाबा के साथ बिल्कुल बाराती में नहीं जाऊँगा। गांव से यहाँ कितने लोग बिलोंग करते हैं? सब लोग? हाँ, गांव से। तो गांव में कहीं ना कहीं एक ऐसी आंटी जरूर होती होंगी जिससे सब खौफ खाता होगा, जिसको लोग डायन बोलता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हर गांव में होता होगा। संजोग से मेरे गांव में भी एक ऐसी एक आंटी है, और वो ऐसी नहीं, बंगाली डायन है। कोई बात नहीं, उनसे मैं खुद डरता हूँ, इसीलिए आज गांव से पटना आया हूँ। नहीं, क्योंकि ऐसा बात है कि जिंदगी में वो लोग बहुत इतने आगे बढ़ चुके हैं अपने डायन में कि कलकत्ता से डायन सीख के आए हैं। दुर्गा पूजा का बात है, मैं अपने माँ को स्कूल लेके जा रहा था, तो गांव में जो रास्ता होता है जिसको चार तरफ जाने वाला चौराहा, वहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम में देखे थे कि एक उजला सफ़ेद कपड़ा और वहाँ पे सिंदूर, उसके बाद नमक नींबू सब रखा हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद मेरा तस्वीर फट गया, क्योंकि मैं इधर बाइक चला रहा हूँ, इधर मम्मी है पीछे। वहाँ पे जाने के बाद एक ही गाना याद आ रहा था, अमेजे तुम्हार, जो रात में गाता है। और वैसा लॉकडाउन के टाइम हुआ था, और लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन था कि सब लोग सोच रहा था कि कब लॉकडाउन खुले और बाहर जाए। और मेरे साथ ऐसा कंडीशन था कि मैं टूटता हुआ तारों का इंतज़ार करता था कि मिन्नतें मांगूं घर से बाहर निकलने का। इतना मतलब ज़िंदगी नष्ट हो गया था कि एक बार दिवाली के दिन मेरे गांव में एक लौंडा रॉकेट छोड़ा, तो उसकी लाइट को देखते हुए मैंने विश मांग लिया, और मैंने बोला कि अगर मैं घर से पटना निकलूँगा तो नीट का तैयारी करूँगा, मेडिकल करूँगा। मेरे को मेरा औकात पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन घर से निकला कि क्या करके आऊँगा। उसके बाद हुआ कि अगले दिन पापा को बोला, सारा कुछ करते करते अगले महीना प्लान भी बन गया। हमको लगा वाह यार, टूटता हुआ तारों का विश तो होता है। मैंने अपने एक दोस्त को भी बोल दिया कि तुम भी मांगा करो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और जो होता है बेस्ट फ्रेंड यानी पालतू कुत्ता, और दोस्त को वैसे ही मेरा बेस्ट फ्रेंड यही जिसको हम पालतू कुत्ता के नाम से उसका नंबर भी सेव किए हुए हैं। संजोग से आज उसका टेस्ट है तो वो आज आ नहीं पाया। उसके बाद जब पटना आया, पटना में नीट का तैयारी किया, संजोग से 1 साल तैयारी किया, 50 नंबर से 1 नंबर आगे नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, होते होते मैंने बोला नहीं, 1 लाख रुपया डूबा, कोई बात नहीं, फिर से हम टूटते हुए तारों से विश मांगेंगे। अगली बार बोलेंगे कि इस बार नीट नहीं, इस बार एसएससी की तैयारी करेंगे। एसएससी की तैयारी करने के लिए क्लास गया। क्लास में जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तो पता ही है डिस्ट्रैक्शन कितना होता है, इधर पापा की पड़ी, इधर मम्मी का मगरमच्छ। और ख़ास करके हमको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं भाई उतना स्मार्ट तो हूँ नहीं कि कोई हमको भाव दे। और वैसे में किसी को मैं बोलता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो लोग बोलता है कि नहीं, तुम ग्रेजुएट हो कैसे सकते हो। अब पिछले दिन की बात है, ट्रेन में एक बाबा मिले, बोले कि बेटा किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? हम बोले अभी 10th का एग्जाम दिए हैं। बाबा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बाबा लोगों से बच के रहना चाहिए भाई साहब, क्योंकि एक बार मैं बाराती गया था, बाराती में इतना ट्रांसलेशन पूछा गया हमको, मैंने बोला कि आपके बाद बाबा के साथ बिल्कुल बाराती में नहीं जाऊँगा। और वैसे भी आप लोगों में से भी बहुत लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें 5 चीज़ मेन होता है, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग। तो उसमें सबसे हम बिहारियों का जो वीक पॉइंट है वो है इंग्लिश का। तो मेरा क्लास तो होता ही है, उसके बाद मैं घर पे आके ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ता हूँ, वो भी यूट्यूब से। वहाँ पे एक मैम पढ़ा रही थी, नाम तो नहीं याद है, मैम पढ़ा रही थी, वहाँ पे बोल रही थी आई लव यू, इन द सेंस गलत वर्ड है, हम किसी को अगर आई लव यू टू बोलते हैं तो वहाँ पे मैम बोला कि आई टू लव यू बोला जाता है। मैंने बोला बहन जो जिंदगी में आज तक एक वर्ड सीखा आई लव यू टू, वो भी गलत। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद मैंने बोला इतना सब कुछ गलत है। वैसे भी हम लौंडों का दिल तो भाई रेलवे स्टेशन है, एक आती है तिरपाल बिछाती है जाती है। और वैसे भी वैलेंटाइन वीक आने वाला है, तो सब लोगों का प्लान होगा कहीं ना कहीं का। कितने लोगों का प्लान है?
वैलेंटाइन वीक का प्लान किसी का नहीं है? नहीं तो मेरा प्लान सेट है उस दिन का। जा रहे हैं हम इस बार पटना सिटी से पटाखा लाएंगे, जाएंगे सविता द्वार, हर झाड़ी में बम फोड़ना है। नहीं तो अपना तो मिनी ओयो पटना जू, नहीं वहाँ से पिछले संडे आए हैं सारा क्रियाकलाप देख के। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को भैया पता होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, दोस्त की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोस्त की हो तो दुखता या नहीं बोल के पूरा मन होता है कि या तो खुद ब्रेकअप कर ले, नहीं तो उसको ब्रेकअप करवाते हैं। अब अभी की बात है, मैं एक कोचिंग ज्वाइन किया था SSC का, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना, वो सही में भाई साहब गाय था, गाय जिसको बोलते हैं हम लोग, ना किसी लड़की की तरफ देखता था ना कुछ करता था। अब जैसे कि रूम पे आते थे तो मेरा वो रूम पार्टनर भी बन गया, लेकिन इतना गाय था कि किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम उससे कॉल पे बात करते थे, तो इसको लगा कि नहीं, हमको ज्ञान देने लगा कि नहीं लड़की से बात नहीं करना चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन होता है, ये पढ़ ले। बोले हाँ गुरुजी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सारा कुछ होने के बाद क्लास में एक दिन ऐश्वर्या आई, तो उसके बाद, बल्कि नाम उनका कुछ और है, ऐश्वर्या आई, तो पिछले 2 महीने से मैं नोटिस कर रहा था कि वो ऐश्वर्या इस गाय को देख रही थी, और ये एकदम गाय किसी की तरफ देखता नहीं था। होते होते क्या हुआ कि सारा कुछ हो जाने के बाद मेरा ध्यान गया कि ऐश्वर्या इस गाय को अपने चपेटे में लेना चाहती है। मैंने इस गाय को बोला, गाय भगवान कृपया करके आप सांड बनिए, नहीं तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प रहेगा ही नहीं ज़िंदगी में करने के लिए। उसके बाद होते होते क्या हुआ कि सारा कुछ होने के बाद नैन मटक्का हुआ। उसके बाद हम उनके पास गए, उन दोनों का सारा क्रियाकलाप हम खुद करवाए हैं। वो मेरा ब्रेकअप करवाया, हम उसका पैचअप करवाए। आप समझिए कि कितना गाढ़ी दोस्ती है। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की का दोस्ती हम करवाए, लड़की मेरे बारे में मेरे रूम पार्टनर को कान भरने लगी कि ये ऐसा है, हमको देखता है। भाई हम क्यों देखेंगे, गर्लफ्रेंड तुम्हारी, बीवी तुम्हारी, हम क्यों देखें। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे बारे में बोला गया कि ये तो हमसे उम्र में छोटा होगा, बोलना हमको दीदी बोलने के लिए। हम बोले बेंच, हमको ऐसा जीजा नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा जीजा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि कहने के लिए बहुत बड़ी बात है, और आज वैलेंटाइन वीक आने वाला है, ऊपर से शादी का भी सीजन है। तो शादी के सीजन में हर घर में कहीं ना कहीं मोस्टली 10, 15, 20 कार्ड्स आते होंगे, सबके घर में आते होंगे कार्ड्स। तो वहाँ पे जो नाम देखिएगा तो बड़े अच्छे अच्छे नाम रहेंगे, कुंदन विट्स आकृति, रंजन विट्स सुकृति, आगे तो कुछ बोला नहीं जाएगा, क्योंकि लहसन जो है लास्ट में तो फिर गाली हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो उसके बाद लेकिन एक बात नोटिस कीजिएगा कि हर शादी पर एक साला तोतला बच्चा जरूर लिखता है, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना। उस चीज़ को देख के हमको इतना दिमाग खराब होता है कि बोलिए कि बच्चा, हम हर शादी में उस बच्चे को खोजते हैं कि बच्चा है कहाँ पे, क्योंकि मतलब वो बच्चा ऐसा होता है ना कि हर शादी में बच्चों मान लीजिए बोलते तोतला है, साला लिखता कौन तोतला है, लिखता भी तोतला है, जलूल जलूल आना। और वे हर एक शादी में ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं पिछले बार जब मैं गांव गया था तो एक बाबा आए थे गांव में, तो मेरे पिताजी के सामने बैठे थे, तो बोले कि बउआ क्या करता है, तो पापा बोले कि कुछ नहीं पढ़ता है। तो हमको एग्जाम्पल मिला बाबा के तरफ से कि तुम्हारे उम्र का हम थे तो मेरा शादी हो गया था, मेरे मुंह से निकल गया ग्रेजुएशन तो मेरा भी हो चुका है। बाबा बोलते कि ठीक है, मतलब जुगाड़ है। हम बोले कि कोई बात नहीं बाबा, लगाइएगा तो जुगाड़ लगाइए, लेकिन कभी किसी बच्चों से गाड़ी में ट्रांसलेशन नहीं पूछिएगा, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। और इतना ही खास है, ज़िंदगी में सबका तो लगा रहता है। और ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, बस इतना बोलूँगा कि आपकी इस खूबसूरती ने मुझे इस कदर से कायल बनाया। आप यहीं बैठिए, मैं पानी पी के आया।